हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो बिहार में जो टीचर्स हैं, जो बिहार में बहुत सारे टीचर्स हैं, जो हमारे यूपी के भी बहुत सारे टीचर्स हैं और बिहार के भी जो टीचर्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है छुट्टी को लेके। जो टीचर्स छुट्टियां लेते हैं उसको लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों की देखभाल को 7 दिन में मंजूर होगी शिक्षिकाओं की छुट्टी, है ना। अगर शिक्षिकाओं को छुट्टी लेनी है या फिर किसी को भी निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर आधे वेतन, मतलब आधा वेतन उनका कटेगा। देखिए बहुत सारे स्कूलों में जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें छुट्टियां चाहिए होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ गवर्नमेंट ने इस बार कुछ कुछ नियम बनाए हैं, रूल बनाए हैं। तो देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और सारी न्यूज़ को मैंने समराइज्ड कर दिया है और एक PDF बना दी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीज़ को समझाती हूँ कि क्या क्या इसमें कहा गया है, एक्चुअल में क्या है। देखिए क्या प्रोसेस है। जैसे लिखा है कि बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार ने शिक्षकों की छुट्टी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है ना। अभी तक बिहार में ऑनलाइन छुट्टी की प्रक्रिया नहीं होती थी, तो अब ऑनलाइन हो गया और जो ये नियम है वो 23 जून 2025 से लागू हो जाएगा। वहाँ पे 23 जून 2025 से लागू हो जाएगा। क्या है इस नियम में, देखिए मुख्य बातें क्या है, मैंने मुख्य बातों को आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो जो मुख्य बातें हैं, ये मुख्य बातें क्या हैं कि अब जो है वो सरकारी स्कूल जो हैं, अब जो सभी सरकारी स्कूलों की शिक्षकों की जो छुट्टी का आवेदन है, मतलब शिक्षक जो छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं वो केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल, एक पोर्टल है बिहार सरकार में शिक्षकों के छुट्टी के लिए एक पोर्टल है। तो वहाँ ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से ही वो आवेदन करेंगे अपनी छुट्टी के लिए। मतलब पहले क्या होता था कि शिक्षक छुट्टी के लिए मैनुअल यानी ऑफलाइन आवेदन करते थे, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करते थे, लेकिन अब पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है ना। उन्होंने डिजिटल सिस्टम कर दिया है। तो अब छुट्टी का आवेदन जो है, अब जो छुट्टी का आवेदन है वो कैसे करना है, वो इस पोर्टल पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही होगा। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इस न्यूज़ में लिखा है कि छुट्टी के आवेदन को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आवेदन जो है वो ऑनलाइन अपलोड होगा। हालांकि और सब जिलों में ऑनलाइन ही होता है, पर यहाँ पे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नई नई नियुक्तियाँ हो रही हैं तो इस वजह से शायद ऐसा नहीं था। और उसी पोर्टल से प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा स्वीकृति भी दी जाएगी, है ना। उस पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा आवेदन और फिर प्रधानाचार्य और प्राचार्य जो होंगे वो उस पर स्वीकृति देंगे, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और क्या पॉइंट्स हैं, और है कि सभी प्रकार की जो छुट्टी होगी, मतलब जैसे आपका CL लीव होगा, है ना, CL मिलता है, या फिर EL होगा, अर्न लीव होगा, या फिर मेडिकल लीव होगा, है ना, मैटरनिटी लीव होगा, मातृत्व के लिए छुट्टियां मिलती हैं बहुत सारे बच्चों को पालने के लिए, है ना। या जैसे कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, बच्चे अगर उनका कोई बेबी को उन्होंने बर्थ दिया, तो इन सभी छुट्टियों का आवेदन जो है इस पोर्टल पर ही किया जाएगा। ठीक है। और क्या है, और है कि जो प्रधानाध्यापक हैं, BEO हैं, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, DPO है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस ऑफिसर, DEO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि छुट्टी की मंजूरी और रिजेक्शन एकदम टाइम पे करे। मतलब जैसे जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक छुट्टी ले नहीं सकते हैं, तो उसका एक्सेप्ट करने का और रिजेक्शन का टाइम जो है वो बिल्कुल हर चीज़ें वो टाइम पर करें, है ना, ये कहा गया है। और है कि किसी छुट्टी को देर से मंजूर नहीं किया जाएगा, मतलब जो टाइमिंग है उस टाइम पर ही आप करेंगे, देर से छुट्टी वगैरह मंजूर नहीं की जाएगी। और इसका क्या असर होगा, है ना, क्या असर होगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम पर। तो अब छुट्टियों की प्रक्रिया पारदर्शी और रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी, किसने कितनी छुट्टी ली है ये पारदर्शी तरीके से होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्कूल में टीचर्स छुट्टियां कर लेते हैं, कोई टीचर नहीं कर रहा है, कोई कर लेता है ना, तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती। तो अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कोई भी छुट्टी बिना स्वीकृति के मानी नहीं जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर्स अपने मन से बैठ जाएंगे, तो छुट्टियां जब तक स्वीकृत नहीं होंगी तब तक माना नहीं जाएगा। और सभी शिक्षकों की छुट्टी रिकॉर्ड, जो छुट्टियों का जो रिकॉर्ड होगा वो डिजिटल होगा, जिससे भविष्य में प्रमोशन की या वेतन की या सर्विस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उन सब में भी मदद मिल जाएगी, है ना। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबके साथ आप कह सकते हैं एक जस्टिफिकेशन होगा, अच्छा जस्टिफिकेशन होगा। और क्या चीज़ें हैं, देखिए पोर्टल का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोष बिहार गवर्नमेंट इन। ओके, तो इस पे छुट्टी का आवेदन होगा। देखिए पोर्टल का नाम तो हो ही गया है।
और सरकार का उद्देश्य, जैसे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो बता ही दिया, ट्रांसपेरेंसी और छुट्टी की मनमानी। जैसे कुछ कुछ स्कूलों में कुछ कुछ शिक्षक होते हैं कि वो बुनियादी बातों पे छुट्टी ले लेते हैं, या फिर कोई बाहर रह रहा है, वो कभी आ रहा है साइन कर रहा है कभी नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं, स्टूडेंट के साथ स्पेशली गलत होती हैं मुझे लगता है। और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए भी, है ना। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, एक था कि आपने अभी यहाँ देखा था, ये देखिए, निजी कार्य और स्वास्थ्य के आधार पर आधे वेतन पर छुट्टी मिलेगी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझा दूं कि ये क्या है। मैंने इस चीज़ को लिखा है, देखिए, बोल रहा है व्हाट इज़ द हाफ पे लीव, है ना। आधा वेतन पर छुट्टी का क्या है, देखिए, बोल रहा है कि वह अवकाश जिसमें शिक्षक छुट्टी तो ले सकते हैं, लेकिन उस अवधि का वेतन उन्हें 50% ही दिया जाएगा। मतलब जो छुट्टी लेंगे उसका 50% आपको वेतन मिलेगा। ये छुट्टी आमतौर पर लंबी बीमारी, जैसे लंबी बीमारी है, या कोई स्पेशल केस, या कोई स्पेशल कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, किसी का डेथ हो गई है, कोई बहुत बीमार है, इन सारे कंडीशंस पर क्या होगा, आपको जो अवधि की मतलब जो छुट्टी मिलेगी ना, उस पर आपको 50% ही दिया जाएगा। आपकी सैलरी का सिर्फ 50% दिया जाएगा, है ना। कैसे अप्लाई करना है, कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करने, तो ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद छुट्टी के प्रकार, मतलब आपको छुट्टी का प्रकार चुनना होगा। जैसे हाफ पे लीव है, तो अगर आप हाफ पे लीव हैं तो हाफ पे लीव आपको चुनना होगा, ठीक है। और उसके बाद छुट्टी की तारीख और कारण, ये तो सबको पता है, करना पड़ता है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट होगा, या फिर और भी जो अपलोड करने वाले दस्तावेज होंगे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आवेदन संबंधित अधिकारी जो होंगे, प्रिंसिपल या बीईओ डीईओ, जिसके पास भी जाएगा वहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपकी छुट्टी जो होगी वो मान्य हो जाएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, देख लीजिए। बिना आवेदन और स्वीकृति के हाफ पे लीव मान्य नहीं होगी। जब तक आपका आवेदन नहीं हो जाएगा तब तक आपकी लीव जो है वो मानी नहीं जाएगी। अगर शिक्षक ने छुट्टी मतलब छुट्टी तो ले ली, लेकिन हाफ पे लीव के लिए आवेदन नहीं किया, जैसे टीचर ने छुट्टी ले ली लेकिन हाफ पे लीव के लिए आवेदन नहीं किया, तो विभाग इसे अनुपस्थित मानेगा, ठीक है। और पूरे दिन का वेतन काटा जाएगा, 50% नहीं, पूरे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तो एक अच्छी भी चीज़ है, मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है जो बिहार गवर्नमेंट ने लागू की है। और HPL, वही हाफ पे लीव की गणना शिक्षक की सेवा अवधि के अनुसार होती है। हर वर्ष कुछ संचित एक्यूमुलेटेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है HPL आमतौर पर तब ली जाती है जब अर्जित अवकाश मतलब EL ख़त्म हो जाए। आपका अर्न लीव अगर ख़त्म हो जा रहा है तभी आप HPL ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो बिहार में बेसिकली टीचर्स के लिए, टीचर्स की छुट्टी के लिए नए नए नियम जो बनाए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, उसको लेके। आई होप आपको वो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।